अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ उबली हुई छल्ली की रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि उबली हुई छल्ली मीठी कैसे होती है, किस तरीके से बॉईल करें तो मीठी होती है। ये मेरे पास 5 अदद छल्लियां हैं। ये मैंने ताज़ा फ्रेश छल्लियां ली हैं। इसको मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा छील लेना है, ज्यादा नहीं छीलना। कुछ लोग तो पर्दे समेत इसको बॉईल करते हैं, कुछ लोग सारे ही पर्दे उतार लेते हैं। जो सारे पर्दे उतार लेते हैं वो छल्ली इतनी मीठी नहीं होती। अगर इसके ऊपर थोड़े थोड़े पर्दे रहने दें तो छल्ली जो है वो मीठी होती है। वो ऐसे ही पर्दे उतार के ऐसे ही इसको बॉईल कर लेते हैं। तो इसको अंदर से जरूर देख लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो मैं इसके पर्दे जो हैं ऐसे हटा लूंगी। हटा के मैं इसको चेक कर लूंगी कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो ये बाल जो हैं ये भी मैंने उतार लेने हैं इस तरीके से। फिर मैंने दोबारा पर्दा जो है इसके ऊपर लगा देना है। ये इस तरीके से मैंने इसके पर्दे हटा के इसके बाल भी निकाल दिए हैं और इसको चेक भी कर लिया कि इसके अंदर कोई चीज नहीं है, ये ठीक है। इस तरह मैं सारी छल्लियों को ऐसे हटा के पर्दे अंदर से मैं देख लूंगी और बाल भी इसके निकाल लूंगी। ये सारी छल्लियां मैं ऐसे पर्दे उतार के देख लूं फिर आपको दिखाती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ सकें। छल्लियां घर में बनाना बहुत ही आसान है, चाहे उबाल कर बनाएं, भून कर बनाएं, जैसे भी बनाएं बहुत आसान है घर में बनाना और सस्ती भी पड़ती है। जब हम बाजार से खरीद के खाते हैं तो 20-25 रुपए की एक मिलती है, तो 20 रुपए की किलो मिल जाती है। अगर छल्लियां छोटी हों तो 5 आ जाती हैं, अगर बड़ी हों तो 4 आ जाती हैं किलो में। तो इतनी सस्ती पड़ती हैं ये घर में बनाए तो। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर से 3-3 4-4 पर्दे उतार दिए हैं। 3-3 4-4 पर्दे इसके ऊपर मैंने रहने दिए हैं। बाल भी इसके निकाल लिए हैं और अंदर से देख भी लिया है अच्छे से, कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो कीड़ा होता है छल्ली में, तो नहीं देखेंगे तो वो अंदर ही इसके पक जाएगा, छल्ली भी खराब हो जाएगी, सारियां ही खराब हो जाएंगी इस तरीके से। ये डंडी इसकी कुछ बड़ी है, मैं इसको काट लूंगी यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके। ये जो पर्दे हैं मैंने इसके ऊपर वैसे ही लगा देने हैं जैसे पहले लगे हुए थे, ऐसे इसको सेट करके। अगर ऐसे ही मैंने कुकर में डाल के पानी डाल दिया तो ये पर्दे जो हैं ये खुल जाएंगे, ये ऊपर नहीं रहेंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर नलकी वाला धागा लपेट दूंगी। ऐसे पकड़ के एक जैसा बना के इसको, फिर मैं इसके ऊपर इस तरीके से मैं इसके ऊपर धागा लपेट दूंगी इस तरीके से। ऐसे करके ऐसे मैं अच्छी तरह धागा लपेट दूंगी। सारी छल्लियां ऐसे ही बना लूंगी मैं। ये मजबूत हो गई है, अब ये पर्दा कहीं नहीं जाएगा। ये दूसरी छल्ली के ऊपर भी मैंने इस तरीके से धागा लपेट लेना। इस तरह मैंने सारी छल्लियों के ऊपर धागा लपेट लेना है ऐसे, इस तरीके से। धागा लपेटने का तरीका भी आप देख लें ठीक से। इस तरीके से धागे का एक सिरा ऐसे अंगूठे के नीचे दबा लेना है, दूसरे को पकड़ के इस तरीके से घुमा के इसके ऊपर लपेट लेना है। 2-3 छल्लियों के ऊपर मैंने पूरा ही लपेट लिया। उसके जो पर्दे थे वो सेट नहीं हो रहे थे तो मैंने उसके ऊपर सारा ही ऐसे करके लपेट लिया। मैंने कहा बिखर ना जाए, जब उबाला आएगा इसको तो ये पर्दे बिखर ना जाए। अगर पर्दे बाद में ना सेट हो रहे हों तो इस तरह सारी के ऊपर भी लपेट लें तो कोई हर्ज नहीं, वैसे भी लपेट सकते हैं। ये मैंने सारी के ऊपर धागा लपेट लिया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी। अब छल्लियों को प्रेशर में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से डाल लेंगे ऐसे करके। अगर आपने सारे पर्दे उतार के बॉईल करनी हो तो तब भी कर सकते हैं, इस तरीके से करें तो ज्यादा मीठी होती है। अगर पर्दे उतार कर इसको बॉईल करें तो कुछ लोग इसमें नमक डाल देते हैं, नमक नहीं डालना चाहिए। अगर बॉईल करते वक्त हम छल्ली में नमक डाल दें तो छल्ली जो है वो मजे की नहीं बनती, उसका जो मीठापन है वो खत्म हो जाता है, उसका जायका भी इतना अच्छा नहीं होता। छल्ली को नमक बाद में ही लगाना चाहिए, बाद में लगाएं तो मजे की होती है। इसके अंदर डाल के बॉईल करें तो एक तो जल्दी वो गलती नहीं, अगर बॉईल करते वक्त नमक डाल दें तो छल्ली जल्दी गलती नहीं, हमने ये तजर्बा किया हुआ है। छल्लियों को मैंने पानी में अच्छी तरह डिप कर दिया है। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा के चूल्हे पे रख देना है। सीटी चलने के 35 मिनट बाद मैं इसको खोल के देखूंगी। छल्लियों को हमने प्रेशर में आधा घंटा पकाया है। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं, अब निकाल लेते हैं इसको।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 छल्लियां मैं निकाल के ले आई हूँ, इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गल चुकी है, देखें। आधा घंटा लगाया है। ये अपने अपने प्रेशर का हिसाब होता है, किसी की रबड़ ठीक होती है, किसी की हल्की होती है। जिस कुकर की रबड़ हल्की होती है वो जल्दी नहीं चीज को गलाती है। अपने अपने कुकर का हिसाब होता है। कि आधे घंटे में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गल चुकी हैं, नरम हो गई हैं काफी। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको भी छील लो। अब इसका मसाला बना लेते हैं। जो छल्ली को लगाना है, 1 चम्मच मैंने डालना लाहौरी नमक। वो जो दानेदार नमक होता है वो छल्ली को चिपकता नहीं है, इसलिए मैंने लाहौरी नमक डाला है 1 चम्मच। आधा टीस्पून सुरख मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाले का डाल दिया है। इसको अब कर लेते हैं मिक्स। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। छल्ली को मसाला लगाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। बस चाट मसाला डालें, नमक डालें और सुरख मिर्च डालें तो मसाला तैयार है। अगर खट्टी लगानी हो, वो तो किन्नू होते हैं, सब्ज किन्नू हरे कच्चे वाले, उसको खट्टी भी कहते हैं, होते किन्नू है वो। लीमू भी लगा सकते हैं, मैंने तो लीमू ही लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मसाला लगाएं और छल्ली के ऊपर अप्लाई कर लें। इस तरीके से जितना नमक मिर्च किसी को पसंद हो उतना ही लगा ले। इस तरीके से ये छल्ली तैयार होगी। दूसरी को भी इस तरीके से ही लगा लेते हैं। ऐसे मसाला लगाएं और छल्ली को लगा लें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छल्ली तैयार हो गई। छल्लियों को हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई हैं। आप भी जरूर इस तरीके से ट्राई करें। छल्ली को ज्यादा से ज्यादा खाया करें, ये बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए हेल्दी होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। घर में बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हर किस्म की छल्ली घर में बनाई जा सकती है बड़ी आसानी से। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।